अब बिला ताखीर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब डॉक्टर ताहिर साहब, प्रोफेसर शिबली नेशनल कॉलेज साहब को दावत सुखन देता हूँ। वो आए और इजहार ख्याल पेश करें। उसके बाद सदारती खुतबा होगा। सदारती खुतबे के बाद थोड़ा थोड़ा दो गांव के होनहार बच्चे नहीं बल्कि बड़े हैं, वो 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट आपका वक्त लेंगे। उसके बाद मौलाना की तकरीर, बहुत जामे तकरीर, उसको जरूर आप लोग सुनिएगा। उस तकरीर के बाद इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम बढ़ाया जाएगा। जनाब डॉक्टर ताहिर साहब दाइश पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर मौलाना इफ्जुर रहमान साहब, मौलाना इदराक साहब, मौलाना तालिब साहब और स्टेज पे बैठे हुए बहुत सारे शोरा, हमारे गांव के हमारे सरपरस्त, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे जमा हैं। और मैं इस गांव में मेहमान नहीं, इस गांव के एक फर्द की हैसियत से यहाँ आज हाजिर हुआ हूँ। बड़ी मसरत की बात है। और मुझे जब ये पता चला कि सिराज साहब, ख़ास तौर से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया या आने का मौका फराहम किया। जो काम वो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 हाफिज आपके सामने बैठे हुए हैं और कई लोग जिनको उन्होंने इस दस्तदार से नवाजा है, ये उनके कारनामे कभी फरामोश नहीं किए जाएंगे। दुनिया बच्चों से दरख्वास्त है कि जरा देर के लिए खामोश हो जाए। दुनिया में जब पेड़ काटे जा रहे हों उस वक्त शजरकारी करना, जब दुनिया में ये कहा जा रहा हो कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, उस ज़माने में हाफिज तैयार करना ये एक ऐसा कदम है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सिराज साहब ने बहुत इस गांव के लिए बहुत कुर्बानियां दी। एक ऐसे स्कूल की बुनियाद रखी जिसमें दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो। ये अजीब हमारा एक अलमिया है कि हमने दीन और दुनिया को अलग अलग खानों में तकसीम कर दिया और ये समझा कि जो दीनी तालीम हासिल करेगा उसको दुनियावी तालीम नहीं हासिल करना चाहिए, या जो दुनियावी तालीम हासिल करेगा उसे दीनी तालीम से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ये अजीब अलमिया है। खुद आजमगढ़ में मैं रहता हूँ। बदकिस्मती है कि आजमगढ़ में कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां हम अपने बच्चों को हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा सकें। कोई ऐसा कॉलेज नहीं। मैं खुद अपने बच्चे को एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, लेकिन वो मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम नहीं। और पूरे शहर में बड़ी आबादी है मुसलमानों की, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। सारे पैसे उनके कहाँ खर्च होते हैं? सिर्फ रस्मों में, रिवाजों में, शादियों में, बारातों में, खाने की जो एक खुराफात है उसमें। हमें अपना एहतिसाब करने की ज़रूरत है। जितनी रस्में हम पैदा करते, हमारा गांव तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस माने में बहुत अहम समझा जाता था कि यहाँ बहुत तालीम याफ्ता लोग रहते थे, लेकिन हमारा गांव भी जब दुनिया में इस कदर चीज़ें फैल रही हैं, रस्में फैल रही हैं, तो उससे अलग नहीं रह सकता। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, वही शादी में बारात की धूम है, वही रस्में हैं, वही रिवाज है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो दीनी तालीम का एक मकसद ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलट करके आएँ और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। ये जो 2 हाफिज़ हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये कुरान से रिश्ता इतना मजबूत रखें और ख़ुद 10-10 हाफिज़ पैदा करें। और जितने भी आयतें हैं, देखिए, कुरान को सिर्फ रटना नहीं, उसके माने और मफ़हूम को समझना, उसको दिल में उतारना, उसको अमली ज़िंदगी में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं उसका एहसास भी नहीं है, उसका अंदाज़ा भी नहीं है हमें। तो हमें ये बहुत मुस्तहसन कदम है
सिराज साहब को ये लगता है कि हमारी कुछ मुखालफत होती है या हमसे लोग बुग़्ज़ रखते हैं या हमसे लोग उतना, आपकी एक आवाज़ पे ये पूरा गांव अगर उमड़ करके यहाँ आया है तो इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं? पूरा शहर उमड़ जाएगा। आप कदम बढ़ाते रहिए। इस बात का कभी मुझे अच्छी तरह से शेर याद नहीं, लेकिन किसी ने कहा था कि फलदार के नसीब में पत्थर की चोट है, अगर हौसला नहीं तो बेसमर रहो। तो आप काम कर रहे हैं, काम करने में बड़ी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। मैं 5 साल से सीरत पे सेमिनार कर रहा हूँ। सीरत पे कोई आदमी तस्वुर करता है कि सीरत पे भी मुखालफत हो सकती है? हर साल मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार शिबली कॉलेज में कराता हूँ और वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पे कभी मुड़ के मैंने नहीं देखा और कभी देखना भी नहीं चाहिए। मुझे सही पता नहीं कि ये हदीस पता नहीं सही है ज़ईफ़ है क्या है, लेकिन एक साहब ने कहा कि हज़रत आयशा के पास एक सहाबिया पहुंची और उन्होंने कहा कि आपको शैतान से नफरत है? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्हें बड़ा हैरत हुई, अरे शैतान से नफरत की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं शैतान से नफरत नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह की मोहब्बत से फुर्सत कहाँ है कि मैं इन बातों के बारे में सोचूं। तो आप सिर्फ मुस्बत पहलुओं को देखिए। ये गांव अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। इस गांव से ऐसे ऐसे ज़र्रात मेहर ताबा बने हैं, नैयर आज़म बने हैं कि जिसकी कोई मिसाल पूरे इस खित्ते में क्या, पूरे यूपी में क्या, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारे चचा अभी इंतकाल हुआ अमेरिका में। जब इंतकाल हुआ तो पूरा शहर ट्रैफिक का निज़ाम रोक दिया गया उनकी तदफीन के लिए। और वो इतने बड़े साइंसदान थे और मैं समझता हूँ कि जो अबुल कलाम का नाम लेते हैं उनसे बड़े वो साइंसदान इस मानों में थे कि उन्होंने कुरान से कभी रिश्ता तोड़ा नहीं। पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने दीन से, अपने मजहब से बेजार हो जाए। हमारे एक रिश्तेदार हैं बहुत करीबी, आजमगढ़ में डॉक्टर हैं, लेडीज़ हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो बहुत सारी औरतें आती हैं, कहती हैं कि आप इतनी बड़ी डॉक्टर और पर्दे में रहती हैं। ये कौन सा हमारा जहन है जो हम समझते हैं कि इस्लाम के दायरे में रहते हुए हम कोई काम नहीं कर सकते? ये मिजाज हमारा कहाँ से बना? तो हमें अपनी तहजीब की, हमें अपनी तारीख की, यहाँ पे तो ऐसे ज़र्रात, आप उलमा की तारीख देखिए। यहाँ पे मौलाना अंसार जुबैन हैं, मौलाना मतीन साहब हैं, मौलाना मूसा साहब हैं, मौलाना बहुत सारे हाफिज जी हैं और कितने नाम आप गिनाएं। डॉक्टरों की अगर आप लाइन देखें, खुर्शीद साहब हैं, खालिद साहब हैं, औरंगजेब साहब हैं, कितने और इंतज़ार साहब हैं, कितने शहरों में जा कर के फैल रहे हैं। और अभी अभी डॉक्टर खुर्शीद का अपॉइंटमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुआ, इसी सरजमीन से ताल्लुक़ है। डॉक्टर शमशाद का अलीगढ़ में अपॉइंटमेंट हुआ, इसी सरजमीन से ताल्लुक़ है। तो ये जो खाक है यहाँ की बहुत ही ज़रख़ेज़ है, लेकिन हम उसे ज़रा सा तवज्जो दें, ज़रा सा उसके बारे में सोचें, ज़रा उन्हें माहौल। अब वो एक ज़माना था, यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं हमारे, सब जानते हैं कि हाई स्कूल करने के लिए यहाँ से मोहम्मदाबाद 7 किलोमीटर पैदल जाते थे और फिर वहाँ से पैदल वापस आते थे। अगर आज आपको ये नेमतें मैसर हैं तो उससे इस्तेफादा करिए, उससे फ़ायदा उठाइए। और ये जो आज किताब की एक यहाँ की तारीख़ लिखी है अखलाक बंदवी साहब ने, मैं चाहता हूं कि आने वाले ज़माने में कोई ऐसी तारीख लिखे जो आपकी तारीख हो और इससे भी ज़्यादा रोशन हो। ये जो बच्चे बैठे हैं इसी में से वो लोग निकल करके आएंगे जो दुनिया में बंदी कलां का नाम रोशन करेंगे। ये बंदी कलां एक ऐसा शहर तो नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा गांव रहेगा जो शहरों पे भी सबकत ले जाएगा। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस गांव से जिसको भी देखे, मैं अलीगढ़ गया, इसी गांव से पैदा हुआ, अलीगढ़ से गोल्ड मेडल लेकर के आया। मेरा भतीजा है यूपी में 3री पोजीशन थी हाई स्कूल इंटर में। अभी 1 लाख इतना का लड़का है, 3री पोजीशन उसकी एमडी में थी। सब लोग इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गांव में जो लोग हैं, जो सलाहियतें हैं, उनको आप तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दीजिए, एक और तारीख लिखी जाए, एक और दस्तावेज तैयार हो और जो इससे भी ज़्यादा रोशन और ज़्यादा मुस्तकबिल हो। गांव में वो माहौल बनाइए, वो फ़िज़ा बनाइए। अब वक्त कितना नाजुक है उसका एहसास करिए। वक्त जो है बहुत नाजुक है, उसके बारे में कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन अगर हम तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, तालीम की तरफ नहीं आए और तालीम की अहमियत को नहीं समझा, तो हम दफन हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैं बहुत ही मुअद्दिबाना अंदाज में दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग इस गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों का अगर अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो उन्हें एक अच्छी तालीम, एक ऐसी तालीम जिसमें दुनिया और दीन दोनों की तालीम हो, उससे आप नवाजें। इतना रंगारंग कार्यक्रम, इतना रंगारंग ये मजलिस जो सिराज साहब ने सजाई है, मैं उनको फिर मुबारकबाद देता हूँ और बहुत उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। आजमगढ़ से आना आसान नहीं था, ख़ास तौर से रात को, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि गांव का ये मेरे एक बुलावा है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और आया मैं। और जब ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह यहाँ ज़रूर हाजिर होगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा। मैं आया तो मुझे छोटा सा लगा कि तोहफा एक साइकिल का दे दें, बच्चों को थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी, फिर मैंने साइकिल खरीद करके ले आया। लेकिन आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल, अच्छी और कम से कम दीन से जो हमारा लगाव था इस गांव की तारीख में, उसको आप बहाल रखिए। नातिया मुशायरे का भी एहतमाम है, ये मैं जानता हूँ। बंदी कलाम में ये पहली बार नातिया कलाम का प्रोग्राम हो रहा है। नातिया कलाम से थोड़ा डर भी लगता है, इसलिए कि तनी हुई रस्सी पे चलना बहुत आसान नहीं होता। जरा सा गुलू करके आदमी बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाने का इम्कान रहता है। तो मैं जो दरख्वास्त उन्होंने किया कि आप अपने कलाम को भी उस नज़र से, उस तनकीदी नज़र से देखें कि कहीं हमसे कोई ज़रा से आप मर्तबा घटा देंगे तो भी मुश्किल में है और मर्तबा बढ़ा देंगे तो भी मुश्किल में है। तो उस तवाज़ुन को बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल फ़न है और इससे बहुत कम लोग ओहदा बरा होंगे। उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं इंशाअल्लाह वो एक अच्छे शायर और अच्छा एक यहाँ पे मैसेज दे करके जाएंगे। और आप लोगों से फिर वही दरख्वास्त करूंगा कि सिराज साहब के हाथों को, बाजुओं को दस्ते बाजू बनिए और उनको हौसला दीजिए, उनके काम को आगे बढ़ाइए। सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारा गांव अगर तालीम याफ्ता होगा तो गांव तरक्की करेगा। तालीम के बगैर तरक्की के बारे में ख्वाब देखना सिर्फ अपने वक्त को ज़ाय करना है और कुछ भी नहीं। तो मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और 16 और 17 नवंबर को शिबली कॉलेज के ग्राउंड में एक इंटरनेशनल सेमिनार सीरत पे मैंने रखा है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें आइए और तमाम जो बड़े उलमा हैं उनसे मुस्तफीज़ होइए। मैं फिर से इन दो जो हाफिज़ लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनसे ये भी दरख्वास्त करता हूं कि हमेशा कुरान को, हाफिज़ भले हैं लेकिन कुरान को हमेशा सामने रख करके उसकी तिलावत किया करें, उसे दूसरों तक पहुँचाएँ, उसके माने और मफ़हूम में उतरने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, लोगों की ज़िंदगी में उतरने की कोशिश करें, दूर दराज तक लोगों को जाएं। और कुरान सिर्फ हिफ्ज करना ये सिर्फ काम नहीं है। अब असली जिम्मा, अभी कहते हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो अब आप लोगों को कुरान सिखाइए, लोगों को कुरान का हाफिज बनाइए, लोगों की ज़िंदगी में कुरान लाइए, लोगों को जो खुराफात और बिदात है उनसे बचाइए और लोगों को जन्नत के रास्ते पे चलने की एक तरह से तलकीन कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद सिराज अहमद साहब को। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सियाह वक्त की तकदीर जगमगाएंगे, सियाह वक्त की तकदीर जगमगाएंगे, कदम कदम पे चरागे वफा जलाएंगे। हमारे हाथ में आने तो दो निज़ामे चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे।